समस्तଙ୍କ मनरे गोटे प्रश्न रही थाए, जदि आम सनातन धर्म रे मांस भक्षण वर्जित तेबे देवतांक पाखरे पशु बलि काहींकी दिया जाए। धर्मीय मतरे मांस खाइबा पाप ना पुण्य, यही संपर्क में कौन कहे आम सनातन धर्म ग्रंथ, कौन वर्णित अछि श्रीमद् भगवत गीतारे एवं गरुड़ पुराण रे। पशु बलि मनुष्यर स्वार्थ पाई ना अंधविश्वास, यही समस्त रहस्य परदा उठाइबा यही वीडियो रे। जय पतित पावन जगन्नाथ, जय सनातन। आपण देखुचंती सनातन धर्म रे मांस खाइबा ठीक ना भूल, यही संपर्क में अनेक व्यक्ति मनरे भूल धारणा रही। प्रत्येक धर्म संप्रदाय अहिंसा को परम धर्म बोली कुहाଯାଇଛି, किंतु जड़े अत्याचारी ठारू मुक्त करने उद्देश्य जदि हिंसा को त्याग करे ताहाकू बड़ अधर्म कुहाଯାଏ। एमिति देखिबाकू गले खाद्य किए कौन खाइब सेटा व्यक्तिर व्यक्तिगत निष्पत्ति, किंतु सनातन धर्म रे किछि लोक मांसाहार को निषिद्ध मानुथिबा बेले किछि लोक मानंती नहीं। सत्य कौन आसंतु जानिबा। स्कंद पुराण काशीखंड तृतीय अध्याय कुहाଯାଇଛି, जो मनुष्य मांस भक्षण करे ता जीवन को धिक्कार। एपरी व्यक्ति को मृत्यु लोक सुख मिल न थाए किंबा मृत्यु पर अन्य लोक मिल न थाए। स्कंद पुराण अनुसारे जेतेबेले समस्त देवता काशी रे पहुंचिले, सेमाने देखिले पाघ परी हिंस्र जंतु मध्य घास खाउछि। एहा मध्य लिखित अछि कि क्षुधारे मृत्युवरण कले मध्य मांस भक्षण करिबा उचित नुहे। भगवान शिव सेही व्यक्तिर भक्ति एवं पूजा स्वीकार करंती नहीं जेउ व्यक्ति मद मांस भक्षण करंती। चरक संहिता सूत्रस्थानम अध्याय 25 श्लोक 40 रे लेखा जाइछि, जीवन यापन पाई अन्न सर्वश्रेष्ठ आहार अटे, जीवन को परिपुष्ट करिबा पाई दुग्ध सर्वश्रेष्ठ अटे, शरीर वृद्धि एवं शक्ति पाई मांस सबुठु उपयुक्त। चरक संहिता मध्य एक पुरातन ग्रंथ एवं वेदर गृहीत। प्राय समस्त जीवजंतु को भोजन उद्देश्य आयुर्वेद कुहे मनुष्य निज शारीरिक आवश्यकता मुताबक उपयुक्त जीवंक मांस औषध परि ग्रहण करिपारिबो। मनुस्मृति रे लिखित अछि, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बुद्धिजीवनः, अर्थात समस्त अस्तित्वधारी भितरे जीवनधारी माने मुख्य एवं प्रत्येक जीवनधारी भितरे मनुष्य प्रधान अटे। यह कुहाଯାଇ पारिबो जे आमर धर्मग्रंथ मनुष्य जीवनर भल पाई अन्य जीवंक बलिदान को तार्किक प्रतिपादन करे, अर्थात पाप परि दर्शाए नहीं। यह दृष्टि आकर्षण करने कथा कि आयुर्वेदर व्याख्याकार माने स्वाद पाई मांसाहार को भूल बोली कही थांती, किंतु मूल आयुर्वेद ग्रंथ रे सेमिति कौनसी श्लोक नहीं। आसंतु मांसाहार संपर्क में वेदरे कौन लिखित अछि जानिबा। मांसाहार एवं शाकाहार संबंधी तर्क रे मांसाहार संपर्क में कुहाଯାଇଛି, भारतीय संस्कृति रे यह निषिद्ध। एहार कारण सनातन धर्म अहिंसा को श्रेष्ठ मान्यता देइछि। कौनसी प्रकार जीव हत्या को महापाप बोली कुहाଯାଇଛି। कौनसी जीव को खाद्य पाई मारिबा तो निकृष्टतम कार्य, किंतु भारतीय संस्कृति परंपरा एवं जीवन शैलीर प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद रे किछि अलगा कथा देखिबाकू मिले। शरीर एवं मनर स्वास्थ्य को उपयुक्त रखिबा पाई आयुर्वेद रे केवल औषध उद्देश्य नुहे बरं खाद्य रूपरे मध्य मांस भोजन कथा स्पष्ट रूपे एवं बारंबार कुहाଯାଇଛି। आयुर्वेद अथर्ववेदर अंग, सेतिपाई एक कथा मध्य अस्वीकार करिहेब नाही जे वेदरे मांसाहार को मना करा जाइछि बोली। धर्मशास्त्र अनुसारे आयुर्वेद ब्रह्मा इंद्र धन्वंतरी सहित जड़ित। आसंतु जानिबा भगवान श्रीकृष्ण मांसाहार संपर्क में कौन कहती। भगवान श्रीकृष्ण कहती, मांसाहार गोटे तामसिक भोजन, जहाँ सेवन कले मनुष्यर बुद्धिभ्रष्ट हुए एवं मनुष्य इंद्रिय उपर निजर नियंत्रण हराए। यह पर न चाहिए मध्य अनेक प्रकार अपराधिक कार्य रे भागी हो जाए। सेपरी मनुष्य जदि मते पूजा करे बा मते स्मरण करे, मु सेमानक पाखकू जाए नहीं। श्रीमद् भगवत गीतारे कुहाଯାଇଛି, मांसाहारी भोजन राक्षस मानकर होइथाए, मनुष्यंकर नुहे। भोजन तीन भागरे विभक्त, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक भोजन। सात्विक भोजन दीर्घ आयु, मन शुद्धि, बल, बुद्धि एवं तृप्ति देइथाए। गीतारे स्पष्ट रूपे मांसाहार को निषिद्ध करा जाइछि। वेदरे कुहाଯାଇଛି, जो मनुष्य नर, अश्व किंबा अन्य केउ पशुर मांस सेवन करी निज शरीरर अंश करे, गोमाता को हत्या करी अन्य मानंकु दुग्ध इत्यादि वंचित करे, ताठारु पापी एही सृष्टि रे केही नहीं। यजुर्वेदरे कुहाଯାଇଛି, प्रत्येक मनुष्य परमात्मा रचित समस्तंकु निजर आत्मातुल्य मानिबा उचित, अर्थात मनुष्य निजर जेपरि हित चाहे सेहीपरि अन्यर हित करिबा उचित। चरक संहिता सूत्रस्थानम अध्याय 27 श्लोक 87 रे लेखा अछि, शरीर बृहणे नान्यत खाद्यं मांसाद विशिष्यते इति वर्ग तृतीयोयं मांसानां परिकीर्तितः। अर्थात शरीर को भारी एवं शक्तिशाली करने मांस ठारू बड़ी आउ कौनसी भोजन नहीं।
एटी अर्ण एवं डाली जातीय खाद्य पर तृतीय मुख्य भोजन मांस को कुहाଯାଇଛି। चरक ऋषि भली ऋषि बागभट्ट अष्टांग हृदयमर षष्ठ अध्याय अर्ण स्वरूप विज्ञान रे खाइबा पीवा को 7 भाग रे विभक्त करिसेंती, जेउथिरे मांस को चतुर्थ स्थान देइछंती। किंतु गरुड़ पुराण रे भगवान विष्णु गरुड़ को कहिसेंती जेउ व्यक्ति मांस भोजन करे किंबा मदिरा सेवन करे सेही व्यक्तिर पूजा कौनसी देवता स्वीकार करते नहीं किंबा ताकू रक्षा करती नहीं। सेथिपाई सात्विक भोजन करने उचित, जहाँ इहलोक एवं परलोक रे भगवत सानिध्य आड़क नहीं जीव। पुणी कुहाଯାଇଛି मद मांस सेवन करुथिया गृह को माता लक्ष्मी कदापि जाई नथांती। कौनसी व्यक्ति जदि जिह्वा लालसा पाई कौनसी जीव को हत्या करे मृत्यु पर सेही व्यक्ति सेही जीवर जोनि रे अनेक जन्म पर्यंत रहिबाकू पड़े एवं सेही भली हत्यार शिकार हुए। आसंतु जानिबा आयुर्वेदर केउं ग्रंथरे मांसाहार विषय उल्लेख रही। आयुर्वेदर प्राचीन ग्रंथमानक भितरु 3टी ग्रंथ प्रमुख अटे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदयम। सुश्रुत संहितारे शल्य चिकित्सा उपर बेसी गुरुत्व दिया जाइछि। अन्य 2टी ग्रंथरे सुस्थ जीवनशैली एवं आहार विहारर नियम उपर जरूरी ज्ञान दिया जाइछि। शारीरिक स्वास्थ्य पाई आयुर्वेदर ज्ञान 3 दोष वात पित्त एवं कफ को संतुलित रखिबा उपाय उपर आधारित। मानसिक स्वास्थ्य पाई मन को 3 गुण सात्विक राजसिक एवं तामसिक मध्यरे राजसिक एवं तामसिक गुण कम होई सात्विक गुण प्रभावशाली हेबा उचित। मांसाहार विषय जदि आलोचना करिबा तेबे चरक संहितार 27तम अध्याय खाद्य पानीय विषय रे व्याख्या करा जाइछि। एही अध्याय रे कुहा जाइछि आम भोजन रे कौन कौन रहिबा उचित। एही आहार गुडी को 12 वर्ग रे विभक्त करा जाइछि। सम्य धान्य वर्ग रे डाली जातीय, शुक धान्य वर्ग रे शस्य जातीय, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग अर्थात सालाड, मध्य वर्ग, जल वर्ग, दुग्ध वर्ग, इक्षु वर्ग अर्थात गुड़ महू इत्यादि, कृतान वर्ग अर्थात सूप बार्ली जातीय, आहार उपयोगी वर्ग अर्थात मसला इत्यादि। जदि आहार क्रम उपर ध्यान देबा तेबे मांसाहार तृतीय रे आसे। एही ग्रंथ गुड़िकरे मांसाहार केवल ग्रहण करने पर्यंत नुहे बरं केउं प्रकार मांस शरीर एवं मन उपर की प्रभाव पकाए सेही विषय विस्तृत भाव में वर्णना करा जाइछि। चिकित्सा क्षेत्र में अनेक रोगर चिकित्सा किपरि करा जाए एवं केउं रोग पाई औषध रूपे केउं जीवर मांस किपरि प्रस्तुत करी सेवन करा जिवो ताहार सूचना दिया जाइछि। आयुर्वेद रे 8 प्रकार मांसर वर्णना देखिबाकू मिले। ताहार वर्गीकरण गुड़िक है मृग, विस्केर, प्रतुद, बिलेशय, रसह, महामृग, जलचर पक्षी एवं मत्स्य वर्ग। मृग एवं प्रहस वर्ग रे हरिण, संबर, छेली, ठेकुआ, मेंढा इत्यादि। विस्केर एवं प्रतुद वर्ग रे गाई, पारा इत्यादि अनेक प्रकार पक्षी। बिलेशय वर्ग रे गाତରେ रहुथिबा प्राणी जेपरि मूषा, साप इत्यादि। जलचर पक्षी वर्ग रे हंस, बतक, बग इत्यादि। मत्स्य वर्ग रे समस्त प्रकार माछ, कईछ। महामृग वर्ग रे बारहा, हाथी, घुसुरी इत्यादि। एथिर स्पष्ट हुए जे किछि ग्रंथ आमको मांसाहार करबा पई अनुमति दिए एवं किछि वेद पुराण आमको अनुमति दिए नाही। मांसाहार आपण करिवे कि नाही ताहा आपणक उपरे निर्भर करे। वेद पुराण अनुसारे आसंतु जानिबा किपरि आसिला बलि प्रथा। बलि प्रथा संपर्क रे केउं ग्रंथरे लिखित अछि? सनातन धर्म रे कोन बलि प्रथा रहिछि? देवादेवी को प्रसन्न करबा पई बलि दिया जाइथाय। बलि प्रथा अंतर्गत छेली, कुकुड़ा, पोढ़ इत्यादि बलि देवा प्रचलित। सनातन धर्म रे माँ काली एवं काला भैरव को बलि दिया जाइथाय। सेमानंक पाखरे बलि दिया जिबा सपक्ष रे अनेक प्रकार तर्क दिया जाए। स्थानीय संस्कृति एवं परंपरा पई हजार हजार वर्षरु धर्म रे अंतर्विरोधी एवं विरोधाभास देखिबाकू मिले। सनातन धर्म व्यतीत अन्य धर्म एवं संप्रदाय रे बलि प्रथा रहिछि। एहीपरि लोकमाने काहींकि बुझंती नहीं जे देवता एवं ऋषि माने जेउ विश्व कल्याणकारी धर्म उच्च आदर्श रे गढ़िथिले जहाकू पालन कले मनुष्य देवता आसन को जाई परिबो, सेठी धर्मर आधार रे पशु बलि देई आम पूर्वज एवं सृष्टिकर्ता को केते बदनाम करुछंती। धर्मर मूल तत्वज्ञान को न देखी धर्म नाम रे चलीथिबा अनुचित प्रथा को उचित बोली मानी पशु बलि देवा केते दूर ठीक? धर्म को कलंकित करी एवं निजकू पापरे भागी करिबा केते दूर ठीक? एहाकू अनुभव करी धर्म नाम रे पशु बलि बंद करिबा एवं एहाकू समर्थन न करिबा उचित। एक कथा समस्ते जानती, भगवान को प्रसन्न करिबा पई पूजा पाठ साधना यथेष्ट होइथाय। तेबे भगवान बलि काहींकि नेबे? से तो सर्वशक्तिमान, समग्र संसार चलाउछंती, तांकर बलि कौन दरकार? बलि प्रथा निश्चित रूपे एक भंडामी। बलि प्रथा शाक्त एवं तांत्रिक परंपरा रे देखिबाकू मिलिथाय, किंतु एहार कौनसी धार्मिक आधार नहीं।
ଶାକ୍ତ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଥମରୁ ଏପରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ତ କେଉଁଠି ଶିଶୁ ଜନ୍ମରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ, କେଉଁଠି ମାନସିକ ନାମରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ବେଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ନାମରେ ବଳିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାଂସାହାରୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ବଳି ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ମାଂସ ସେବନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଶୁ ବଳିର ଏହି ପ୍ରଥା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା କହିବା ବହୁତ କଠିନ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ବୈଦିକ କାଳରେ ଯଜ୍ଞଗୁଡ଼ିକରେ ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ହୁଏତ ବୈଦିକ କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ ଜାଣନ୍ତି। ବେଦରେ 5 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ଦେବଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ବୈଶ୍ୱଦେବ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ପ୍ରତି ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ହିଂସାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ବଳିକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଜୁପଂ ଛିତ୍ୱା ପଶୁନ୍ ହତ୍ୟା କୃତ୍ୱା ରୁଧିର କର୍ଦ୍ଦମମ୍ ଯଦେବ ଗମ୍ୟତେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକେ କେନ ଗମ୍ୟତେ। ପଶୁଙ୍କୁ ମାରି ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇ ରକ୍ତର କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯଦି କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଏ, ତେବେ ନର୍କ କିଏ ଯିବ? ଦେବଯଜ୍ଞେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧେ ତଥା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କର୍ମଣି ତସ୍ୟୈବ ନରକେ ବାସୋୟଃ କୁଚ୍ଚଜୀବ ଘାତନମ୍। ପଶୁନ୍ ହତ୍ୟା ଯୋ ଯଜ୍ଞେନ ସହ ବଂଶୁମିଃ ଲୋଭ ସଂଖ୍ୟା ଦୈରକ୍ଷୀପତ୍ର ବନେ ବସେତ୍। ଆତ୍ମପୁତ୍ର କଳମାଦି ସୁସମ୍ପତ୍ତି କୁଳେଚ୍ଛୟା ଯୋ ଦୁରାତ୍ମା ପଶୁନ୍ ହନ୍ୟାତ୍ ଆତ୍ମାହୀନ ଘାତୟେତ୍। ଦେବଯଜ୍ଞ, ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବହିଂସା କରେ ସେ ନର୍କଗାମୀ ହୁଏ। ସେହିପରି ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ କିମ୍ବା କୁଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଶୁ ପ୍ରତି ହିଂସା କରିଥାଏ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଦୁର୍ଗତି କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସନାତନ।